नमस्ते प्यारे बच्चों। कोरोना काल के अंदर आप लोगों को 11th से 12th में प्रमोट कर दिया गया होगा, 9th को 10th में प्रमोट कर दिया, 10th को 11th में प्रमोट कर दिया, सभी बच्चों के एग्ज़ाम स्थगित कर दिए। तो उसमें क्या है कि जो जिन बच्चों के पास साइंस मैथ्स है तो उसमें 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको बड़ी चिंता है कि सर हमने साइंस मैथ्स ले ली लेकिन ना हम स्कूल जा पा रहे हैं, ना अपने किसी पर्टिकुलर टीचर के पास जा पा रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे, कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो हमारा कोर्स कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पैसे के अभाव में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उन सभी की समस्याओं का समाधान लेकर घनश्याम सर आ चुके हैं ऑनलाइन। और घनश्याम सर आपको पूरी 12th क्लास, पूरी 11th क्लास, पूरी 10th क्लास एक एक क्वेश्चन कैसे करा देंगे, क्रिस्टल क्लियर। बोले तो पोस्टमार्टम कर देंगे। पोस्टमार्टम करने का मतलब आपकी नसों के अंदर, आपके ब्लड में उसको मैं सर्कुलेट कर दूंगा, जो बुक के अंदर थ्योरी क्वेश्चन सब है उनको। और इतना इजी वे होगा बेटा अपना, इतना इजी वे आप पढ़कर मुझसे आश्चर्यचकित होगे कि यार सर हमने तो जब हमने 9th क्लास में पढ़ाई करी थी, 10th 11th में पढ़ाई करी, तो भी हमको मैथ्स इतनी टफ लगती थी, लेकिन आपने तो इसको 12th क्लास के अंदर 9th क्लास से भी इजी बना दिया है। आई बात समझ में? ऐसा आपको लगेगा। कब लगेगा? आप मुझसे पढ़ के देखोगे तो। क्योंकि बेटा मेरे पढ़ाने का मेथड ही ऐसा है कि मैं किसी भी चीज को है ना इतनी बारीकी से, मतलब कि जो प्रश्न अपने सामने आ गया, चाहे वो बुक के माध्यम से आया हो, चाहे किसी अदर बुक के माध्यम से आया हो, हमारे सामने आ गया, तो मैं उस प्रश्न को बिल्कुल खोलकर आपको उस प्रश्न से रूबरू करा दूंगा। रूबरू का मतलब मिला दूंगा उससे। जैसे हम किसी से मिलने की इच्छा होती है हमारी, हम किसी से मिलने की इच्छा होती है, हम उससे मिलते हैं और वो मीटिंग ऐसी होती है कि रूबरू हो जाए हम उससे, मतलब एकदम टकाटक मिल ले उससे। रूबरू का मतलब समझ आए, वो जो जिससे मिलना चाह रहे हैं, वो जो प्रश्न है, वो जो प्रश्न के अंदर लिखी हुई भाषा, लैंग्वेज है, वो समझ आए हमारे अंदर। इस तरह से पढ़ाऊंगा मैं आपको। समझ में आई? बस आप मेरे वीडियोस को देखते रहो। और मैं बेटा 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक हम पढ़ेंगे। वीडियोस मेरे छोटे छोटे होंगे, लेकिन जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन हम करेंगे, वो मतलब कि उसका सॉल्यूशन आपको ऐसा मिलेगा कि आप कहीं भी, किसी भी बुक में, कहीं भी, कोई भी वीडियो, कोई भी इंटरनेट, कुछ भी देख लेना उठा के, उससे इजी कुछ नहीं होगा। इतना इजी वे होगा। और इजी वे में भी हो सकता है आपको कोई एक प्रश्न दो दो तीन तीन तरीके से कराया जाए। आप खुद ही, मतलब आपको हमारे कराने का जो प्रश्न कराने का जो तरीका होगा, जो हमारे पढ़ाने का तरीका होगा, वो ऐसा होगा कि उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप स्वयं उसका समाधान निकालने के प्रयास करोगे, प्रयासरत होगे। आपको मजा आएगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आपको खुद से ही कोई कहेगा ना कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तो आप खुद से ही मैथ्स की किताब लेके बैठ जाओगे। बोले मजा आ रहा है साहब। मजा क्यों आ रहा है? बोला घनश्याम सर पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है। मैं आपको पढ़ाऊंगा इस तरह से कि आपको ऐसे लगेगा कि कोई टीचर ऐसा है जो मेरे साथ बैठा है और मुझे कह रहा है कि बेटा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ऐसी फीलिंग आपके अंदर पैदा कर दूंगा। इस तरह से पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ध्यान से पढ़ना है आपको। पूरी 12th क्लास वालों को 12th क्लास पढ़नी है, 10th क्लास वालों को 10th क्लास पढ़नी है, 11th क्लास वालों को 11th क्लास पढ़नी है, 9th क्लास वालों को 9th क्लास पढ़नी है। मतलब बिल्कुल पूरा सिस्टम ही ऐसा लेके आया हूं। ट्यूटर की टेंशन खत्म, टीचर की टेंशन खत्म, स्कूल की टेंशन खत्म, इंस्टीट्यूट की टेंशन खत्म, ऑल टेंशन क्लोज, सब कुछ खत्म।
आपके जीवन में आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना है और ऐसी टकाटक पढ़ाई मिलेगी ना कि आप कहोगे कि सर मजा आ गया, आनंद आ गया। ठीक है बेटा, बस आपसे सिर्फ एक ही हमको उम्मीद रहती है, आपसे एक ही एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आप हमारी कही गई बातों पे गौर फरमाओ, हमारे वीडियोस को ध्यान से देखना। और इस कोरोना काल में बेटा अभी सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी जान, हमारा स्वास्थ्य, हमारे परिवार का स्वास्थ्य। इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होंगे माहौल दहशत का है, रोज डेली न्यूज, अखबार, हेडलाइन सब में क्या आ रहा है? 2.5 लाख, 3 लाख पार कर गए, 3.5 लाख पार कर गए। अब पूरे विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिका से भी आगे चला गया हमारा देश कोरोना वायरस में संक्रमित संख्याओं को लेकर के, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो बेटा ऐसी स्थिति में भय, अपने अंदर भय पैदा करने से बढ़िया तो हमको सेफ्टी रखनी है, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेफ्टी रखनी है। समझ में आई बात? और हमको अपने परिवार वालों को भी बचाना है और स्वयं भी बचना है इस बीमारी से। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे बच्चों कि चारों तरफ कैसा माहौल हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, किसी को सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है, कुछ मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, वायरल फैल रहा है चारों तरफ। तो हमें घबराना भी नहीं है। बुखार आ जाए तो ऐसे नहीं कि ये 100% अपने को तो कोरोना हो गया, नहीं। और हो भी गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की रिपोर्ट कोई चेक कराने गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 1% टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको अपने आप को क्वारंटाइन करना अपने घर के अंदर, और कुछ नहीं करना है। अपने घर के अंदर अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना है। अपना एक इंडिविजुअल, अपने खाना, अपना बर्तन, अपने कपड़े, अपना थोड़ा सा जो रोजमर्रा का जीवन है, 10-12 दिन तक, 15 दिन तक क्वारंटाइन रहो। ऑटोमेटिक आप ठीक हो जाओगे, सबसे पहली बात तो, ठीक है। लेकिन माइंड से हेल्दी रहना है, क्योंकि बीमारी कितनी बड़ी क्यों नहीं हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, अगर हम माइंड से प्रिपेयर है ना तो हमको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता ठीक होने से। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।